बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 2 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 2.12 एंड रिव्यू एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 30। आज हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.12 में क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। आपको क्वेश्चन गिवन है, सही है। इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसमें से मैं करवा चुकी हूँ, सही है ना। लेट पी ऑफ एक्स, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, पी ऑफ एक्स के इक्वल लेने के बाद हम कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं जो हम इस पोलिनोमियल में पुट करें, हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, सही है ना। तो 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। 1 पे 0 नहीं आता तो -1 पुट करेंगे, -1 पे 0 नहीं आता तो 2 पुट करेंगे, 2 से 0 नहीं आता -2 पुट करेंगे, -2 से नहीं आता 3 पुट करेंगे। इससे आगे हम नहीं जाते, सही है। जितने क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ तकरीबन 3 से आगे, वो -3 से आगे हम नहीं जाते। यहाँ से देखिए 1 पुट करके देख ले घर में इसको, सही है, 0 नहीं आएगा। -1 पुट करे 0 नहीं आएगा। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की और इस पोलिनोमियल में हमने x की जगह 2 पुट की, तो हमारे पास देखिए यहाँ से x की जगह हमने 2 पुट की, इसकी पावर 3, यहाँ से x की जगह 2 पुट की, इसकी पावर 2, यहाँ से 14x की जगह 2 पुट की और यहाँ से 24। तो यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करे 8 आता है, 2 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करे 4 आता है, 14 को 2 टाइम्स पे 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करे 28 आता है, यहाँ से 24, सही है ना। 8 से 4 को निकाले तो यहाँ पे आपके पास 4 आता है, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 24। 28 और 4, एक एलिमेंट प्लस में है एक माइनस में है, तो -24 + 24 देखिए कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास रिमाइंडर 0 आया है। हमने डिवीजन नहीं की, बिना डिवाइड किए हमने क्या कर दिया, इसके रिमाइंडर हमने निकाल दी। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इसके बाकी फैक्टर भी फाइंड आउट करना है। और इसके बाकी फैक्टर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से x - 2, इसको हम इस पोलिनोमियल के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसके अदर्स जितने भी इसके फैक्टर्स हैं वो निकल आएंगे, और इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x - 2 सॉरी, यहाँ से देखिए मैंने कहा था ना कि जब यहाँ पे x2 होगा तो हम यहाँ पे इसके अपोजिट लेंगे, जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, और जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, सही है, अपोजिट लेनी है। x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x - 2 इसका फैक्टर है ना। फैक्टर हम किसे कहते हैं, ऐसा इक्वेशन, ऐसा एलिमेंट जिसको हम इस पोलिनोमियल में पुट कर इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हमने 2 पुट किया तो उसका रिमाइंडर 0 आया ना, तो इसका मतलब ये x - 2 इस p ऑफ x के, इस पोलिनोमियल के फैक्टर है ना, सही। टू फाइंड द रिमेनिंग फैक्टर डिवाइड p ऑफ x बाय x - 2। अब हम इसके जो जितने फैक्टर और रह गए हैं, अब हमें नहीं पता ना, हमने सिर्फ एक एलिमेंट पुट की और इसके फैक्टर निकाल दिया। अब हमें सिर्फ ये पता है कि इसके सिर्फ 2 जो नंबर है, जो कांस्टेंट है, वो इसका फैक्टर है, और बाकी कितने और फैक्टर हैं अगर कोई आपसे पूछे तो आप नहीं बता सकते कि बाकी और कितने फैक्टर हैं। अब हम बाकी निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x - 2 को इस पोलिनोमियल पे डिवाइड करेंगे, सही है ना। डिवाइड करने का तरीका क्या है, देखिए x - 2 इसका डिवाइज़र, यहाँ से p ऑफ x जो है डिवाइडेंट हो गया। सबसे पहले हम डिवाइडेंट के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पावर और जो डिवाइज़र के फर्स्ट वेरिएबल है, इन दोनों की पावर को हम चेक करते हैं, बाकी एलिमेंट को हम नहीं देखते, बाकी हमारे पास ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं, सही है, उसमें मसला फिर नहीं होता। तो फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पर डिवाइडेंट की जो पावर है उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 3 है, और जो डिवाइज़र की पावर है वो 1 है। तो x - 2 के साथ हम क्या एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इस डिवाइडेंट के इक्वल आ जाए, या x - 2 के साथ हम और कितने x मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x की पावर 3 आ जाए। अब यहाँ पे देखिए x - 2 होल टर्म के साथ जो भी एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम होल टर्म के साथ करेंगे। x2 2x और हमें चाहिए ना, तो ये x2 को हाफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x की पावर 3, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, सेकंड की आप परवाह ना करें, वो खुद ब खुद बनते जाएंगे। ठीक है, अब ये x² जो है वो सेकंड एलिमेंट के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, जिस तरह फर्स्ट एलिमेंट के साथ हुआ है, सही है। तो सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2x² आ जाएगा। अब देखिए ये x की पावर 3 -2x² आ गया ना, देखिए x की पावर 3, सेकंड एलिमेंट को देखिए आपके पास यहाँ पे x² है ना, तो ये देखिए ये खुद ब खुद बन गया 2x²। तो हम लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखते हैं ना, तो यहाँ से 2x² को 2x² के नीचे लिख देंगे, सही। यहाँ से साइन चेंज करके इन दोनों को कैंसिल आउट करें, सही। अब आपके पास यहाँ पे देखिए -2x² है, इसके साथ मैंने प्लस लगा दिया, तो एक एलिमेंट प्लस में, और फर्स्ट इसका -x² का माइनस, और लास्ट इसका जो मैंने खुद से लगाए हैं, जो चेंज किए हैं प्लस, ये दोनों काउंट होंगे। ये जो माइनस है इसके नीचे जो मैं साइन चेंज करूँ, ये माइनस, अब हम क्या करेंगे,
इग्नोर कर देंगे, इसको हम काउंट नहीं करते। सही, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 से 1 को निकालें 1 आता है, बड़े वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब देखिए एक्स 2x स्क्वायर है और x स्क्वायर है, 2 से 1 को निकालेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ से -14x है, यहाँ से +24 है, इनको नहीं देखना, फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट को देखना है। यहाँ पे x - 2 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, एक एक्स यहाँ पे मौजूद है, हमें और कितने एक्स चाहिए कि इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए। तो देखिए x - 2, एक एक्स और हमें चाहिए, इन दो एक्स को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म बन गया। सही है, फिर ये x जो है वो 2 के साथ भी तो मल्टीप्लिकेशन में है, जो एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं वो होल टर्म के साथ करते हैं, तो -2x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो यहाँ से देखिए -14x है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास 2x बन गए, लाइक टर्म बन गए ना, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखें। सही है, इन दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो आपके पास देखें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो 14 से 2 को निकाले आपके पास आता है -12, क्योंकि बड़े वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे 24। अब देखो 12x है, x तो यहाँ पे मौजूद है, किस चीज़ की कमी है, 12 की कमी है और माइनस की कमी है, तो देखिए -12 के साथ होल टर्म को मल्टीप्लाई करें रफ वर्क में, तो देखिए -12x माइनस माइनस प्लस 12, 2 ज़रा आता है 24। अब देखिए ये सारा टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद 0 आ गया। अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस x - 2 ये कोशेंट कहलाता है, तो Q ऑफ x से डिनोट करते हैं, रिमाइंडर R 0 आ गया। सिंस P ऑफ x अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम किसके इक्वल होता है, x - R Q ऑफ x प्लस R, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और फिर रिमाइंडर को जमा करें, तो x - R की जगह क्या पुट करेंगे, इसके डिवाइज़र लिखेंगे, x - 2 लिख दिया। सही है ना, यहाँ पे P ऑफ x आपके पास ये होल टर्म है, डिवाइडेंट है, इसको मैंने लिख दिया। सही है ना, और फिर Q ऑफ x आपके पास ये है x² प्लस x - 2, रिमाइंडर तो 0 है। अब यहाँ से 0 ख़त्म हो गया, ये आ गया। अब x - 2 जो है ये तो सिंपल फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगले टर्म को आप ज़रा देखें, कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन है और साथ में आपके पास क्या है, फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है। तो देखिए 4 3 ज़रा 12, 4 से 3 को निकाले 1 आता है, तो 4 टर्म्स बन गए, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे पेयर बना के, तो यहाँ से x + 4 दोनों में मौजूद, x + 4 लिया और फिर x - 3 लिया। अब हमने इनको क्या बताया है, हमने कहा कि हमारे पास जो पोलिनोमियल आया है उसकी एक फैक्टर तो आपके पास क्या है, 2 है, दूसरा फैक्टर -4 है, थर्ड फैक्टर 3 है, इसके अलावा इस क्वेश्चन के इस पोलिनोमियल के कोई भी फैक्टर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूफ डेट x - 1 इज a factor of x की पावर 3 - 7x + 6, फाइंड आल्सो द अदर फैक्टर्स। कहती है कि प्रूफ करे कि x - 1 जो है वो इस पोलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर हैं, और फाइंड आल्सो द अदर फैक्टर्स, कहती है उसके साथ आप उसके बाकी फैक्टर्स भी फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले P ऑफ x का नाम दिया, सही, पहले हमने 1 पुट करके देखा कि हमारे पास क्या ये 0 आता है, 1 पुट करने से हमारे पास देखिए 0 आ रहा है। तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x - 1 इज़ अ फैक्टर, इसका मतलब है x - 1 जो है वो उसका फैक्टर है P ऑफ x के, और उसके रिमेनिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम x - 1 को इस पोलिनोमियल के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का तरीका क्या है, x - 1 डिवाइज़र बन जाता है और होल टर्म हमारे पास जो है वो डिवाइडेंट है। पहले फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेंट के फर्स्ट एलिमेंट के पावर और डिवाइज़र के पावर को देखना है, चेक करना है, अगर सेम है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम नहीं है तो हम सोचेंगे कि हम और कितने x इसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास डिवाइडेंट के इक्वल आ जाए डिवाइज़र। तो x - 1 के साथ हम और x के साथ कितने और x मल्टीप्लाई करें, x की 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बन जाएगा ना, एक x ये है, 2 और मल्टीप्लाई करें तो देखिए x की पावर 3, फिर ये x स्क्वायर को 1 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करें तो -x² आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से x की पावर 3 आ गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखिए -7x + 6 है, हमारे पास स्क्वायर वाले कोई भी एलिमेंट नहीं है, हम हमेशा लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल के रख देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टर्म नहीं है, हम लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखते हैं, यहाँ पे कोई टर्म एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, जो टर्म लाइक नहीं होते उनको हम एक दूसरे के नीचे नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे -7x यहाँ पे +6। हम हमेशा एलिमेंट को जो डिवाइड करते हैं डिवीजन फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर है, पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, हमने साइन चेंज करना है, साइन प्लस लगा दिया, एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद -7x और उसके बाद कांस्टेंट। सही है, अब इस x के साथ हम और कितने x मल्टीप्लाई करें कि ये एक्स स्क्वायर बन जाए। देखें x - 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करें x और x स्क्वायर बन जाएगा, x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -x बन जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया
अब 7x और -x दोनों लाइक टर्म है, एक दूसरे के नीचे लिख दिया, एक प्लस में एक माइनस में है, बड़े वीडियो के साथ माइनस है तो -6x आ जाएगा +6, यहाँ से 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो होल टर्म हमारे पास 0। अब यहाँ से क्वेश्चन मैंने लिख दिया, यहाँ से रिमाइंडर अगेन मैंने फैक्टराइजेशन की है जिस तरह मैंने बाकी क्वेश्चनों में की है। सही है ना, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूफ डेट x+2 इज़ फैक्टर of x² - 6x² + 32 फाइंड आल्सो द अदर फैक्टर्स। ये भी सेम क्वेश्चन है कि प्रूफ करें कि x+2 जो है वो इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं और बाकी उसके जो रिमेनिंग फैक्टर रहते हैं वो आप फाइंड आउट करें। तो हम यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं, 0 नहीं आता, 2 पुट करने से नहीं आता, -1 पुट करने से नहीं आता, 2 पुट करने से नहीं आता, -2 पुट किया तो हमारे पास देखिए ये 0 आया है। अब हम उसके बाकी रिमेनिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए उसको हम डिवाइड करते हैं। डिवीजन का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, सही है। 6 ये 8वां क्वेश्चन है, सही है। तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। क्वेश्चन ये है, रिमाइंडर हमारे पास ये है। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस आर। तो यहाँ पर डिवाइज़र आपके पास x+2 है, क्वोशंट आपके पास ये है, रिमाइंडर 0 है। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन की उसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास देखिए इसके अदर जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो आपके पास क्या है, एक तो 2 है, एक 4 आ गया हमारे पास, सही। फिर हम आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। आज मैंने रिव्यू एक्सरसाइज बुक के ऊपर ही करके आपको दी हैं, बहुत आसान है, सिर्फ मैं समझा देती हूँ, आप इसको एक नज़र देख लें, ये आप खुद भी कर सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए x² = 4 है, कहती है x² - 4 जो है वो किसके इक्वल होता है, x+2 और x - 2 के इक्वल होता है। 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो 2 के ऊपर स्क्वायर डाल के हम 4 बना सकते हैं ना। तो x² यानी x² - 2² होगा, तो a² - b² का फार्मूला होगा ना, तो वो a + b - b के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो x+2 और x - 2 दोनों क्या है, इससे बन गए हैं। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये ट्रू है कि x² - 4 से क्या बनता है, x+2 और x - 2 बनता है। ये दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म बन जाएगा, सही है। इसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, 2x² y + 8xy। कहती है कि आप क्या करें, आप इसको 2 टर्म्स आपके पास गिवन हैं, आप उसमें से कॉमन लेते हैं या जो भी करते हैं, कहती है वो इस एलिमेंट के इक्वल आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम देखते हैं 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 को तो हम कॉमन ले सकते हैं, x भी दोनों में मौजूद है हम कॉमन ले सकते हैं, y भी दोनों में मौजूद है हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखिए 2 को कॉमन लिया, x रह गया, y को भी हम बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ से कहते हैं देखिए 8y लिखा हुआ है, तो y तो दोनों में लीनियर है ना, वो तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो फिर तो यहाँ पर y नहीं आना चाहिए, सही है ना। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो ये फॉल्स है, सही। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, x की पावर 3 + 8, सही है ना। 8 ऐसा एलिमेंट है जो क्वेश्चन में मैं करवा चुकी हूँ, 2 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 8 आता है। तो ये a की 3 b की 3 का फार्मूला बनता है। तो a की 3 b की 3 का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a + b a² - ab + b²। आप इसको ओपन करेंगे तो यही वाला टर्म आता है, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, ये दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन 4 को देखिए, x² - 5x + 6, इन दोनों की क्या करना है, फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन करना आता है ना, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। मिड वाले टर्म को ब्रेक करें, फैक्टराइज करें। तो मिड वाले टर्म को ब्रेक कैसे करेंगे, कहती इसको ब्रेक करें तो आपके पास ये दोनों इक्वल आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ये नहीं आता। अच्छा कैसे नहीं आता, देखें मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, प्लस माइनस करें 5 आ जाए, तो 6 1 ज़रा 6 से 1 को निकाले 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास नहीं आता, तो ये फॉल्स है। आप उसकी फैक्टराइजेशन करें और देख ले, आपके पास एलिमेंट चेंज आता है, ये नहीं आता x+6 और x - 1, तो ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर वो आपको कहती है क्वेश्चन नंबर 5 में, x की पावर 4 - y की पावर 4 को ओपन करें तो आपके पास आता है x - y, x + y, x² + y²। ये क्वेश्चन इसी तरह के 8 वाले क्वेश्चन यानी पावर हाईएस्ट पावर 8 वाले में करवा चुकी हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है। तो सही बात है, आप इसको ओपन करके देख ले, पूरे चैप्टर मैंने करवाया है, सही है ना। इसके बाद आप कहती हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक यहाँ पे हैं उनको आप फिल करें। कहती है आपके पास 9x² - 16y² है, सही है। कहती है वो किसके इक्वल होगा, तो आप देखिए ना 3 आपके पास क्या है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है और 16 आल्सो परफेक्ट स्क्वायर है, सही है ना। तो देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यही वाला टर्म आ जाएगा ना। तो आप इन दोनों को घर में मल्टीप्लाई करके देख लें, इन दोनों को मैंने अलग अलग से इनको लिखा है ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगेन ये टर्म आ जाए। इसी तरह आपके पास x² - xy - xz
प्लस वाई जेड, 4 टर्म्स आपको दिए गए हैं, बहुत आसान है, दोनों में से आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो आपके पास आता है x माइनस वाई और x माइनस टू। फैक्टराइजेशन करें इसकी, x माइनस जेड आता है, फैक्टराइजेशन करें, 4 टर्म्स आपको गिवन हैं, 4 टर्म्स में से आप पेयर बना दें दो दो की, और फिर आप उसकी उसमें से कॉमन ले लें, तो आपके पास ये आता है। आप घर में इसको सॉल्व करके देख लें। फिर आपके पास है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है ना, सही है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे, यही वाला टर्म आ जाएगा आपके पास। इसी तरह आपके पास x की पावर 3 माइनस 27 है, तो 27 ऐसा एलिमेंट है जब हम 3 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं 27 आता है, तो a की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये टर्म बन रहा है हमारे पास, सारे फार्मूले हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, इसकी भी आप फैक्टराइजेशन करें। कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करे 30 आ जाए, प्लस माइनस करे 11 आ जाए, सही है ना। तो 5 6 ज़रा 30, 5 और 6 को जमा करें, आपके पास क्या आता है 11 आता है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, अगेन यही वाला टर्म आ जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से जो सही है आप उसके ऊपर टिक लगा दें। देखिए फैक्टर्स ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर, सही है। 64y स्क्वायर का आप क्या करना है, इसमें से देखना है कि हमारे पास इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सही है ना। तो आप पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, सही है। तो उसमें से जो सही है वो आपके पास सी है, आप उसको सॉल्व करें तो आपको समझ आ जाएगी कैसे सॉल्व करना है। पहले आप 16 को कॉमन ले लें, 16 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 2 ज़रा 64 आता है, सही है ना। 16 को आप कॉमन ले लेंगे, फिर आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो आपके पास सी आता है। इसी तरह आपके पास सेकंड पार्ट है, इसकी फैक्टराइजेशन आप करें। 3 टर्म्स आपको गिवन है, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, मिड वाले टर्म को ब्रेक करें और फिर उसके पेयर बना दे, और फिर देख ले आपके पास ए आता है, बी आता है, सी आता है या डी आता है, तो आपके पास ऑप्शन ए सही है, सही है ना। देखिए 6 4 ज़रा 24 आता है, 6 से 4 को निकाले आपके पास 2 आता है, 4 पेयर्स आपके पास बन जाएंगे, उनमें से आप कॉमन ले लें तो आपके पास ऑप्शन ए आता है। आप क्या करेंगे, आपके पास जो बुक है उस बुक के ऊपर आप पेंसिल के साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरीके के अकॉर्डिंग आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन ठीक आता है वो आप लगाएं, सही है ना। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टर्स ऑफ ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, यानी ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ऑप्शन ए के, बी के, सी के या डी के। तो फार्मूला आपको याद है ना, पूरा चैप्टर मैंने करवाया है, तो फार्मूला ए की 3 बी की 3 किसके इक्वल होता है, सही है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, सही। तो बी आपके पास ठीक है, आप फार्मूला याद होगा तो ये आपके लिए आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल आ जाता है। उसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, सही है ना। तो यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ए माइनस बी रह जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास इसमें से ऑप्शन बी आता है। आप उसको सॉल्व करें, सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन होकर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, फिर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दोनों में ए प्लस बी सेम आता है तो उसको एक मरतबा आप लेंगे, फिर ए माइनस बी लेंगे तो एलसीएम ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा। फिर उस एलसीएम को फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करें, उस सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करें और फिर कटिंग करके देख ले आपके पास क्या आता है, बी आता है, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज़, कहती है 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इन 4 ऑप्शनों में से ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कंसिडर करें, वाई स्क्वायर को बी स्क्वायर कंसिडर करें, 2ab यानी 2xy, ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला है ना ओपन फॉर्म में, इसको हम क्लोज करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और साथ में जेड का स्क्वायर, तो x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसीडर करेंगे ना, तो उसको जब एक मरतबा प्लस में लिखेंगे एक मरतबा माइनस में लिखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी आता है। फिर आपके पास है
रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है, जो टॉपिक मैंने करवाए हैं उनसे रिलेटेड हैं, बुक के अंदर ही सब कुछ आपको दिया गया है। और जो आपने पढ़ा है ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, घर में एक कॉपी रखेंगे, रिव्यू कॉपी, और ये क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे। सही है ना, ये आसान क्वेश्चन हैं और आपके बुक से रिलेटेड हैं, बाहर से कुछ नहीं आया है। सही है, फार्मूले को देख ले, जितने फार्मूले यूज़ हुए हैं उनमें से ये सॉल्व हो जाएंगे, जो फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है,